अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 71 एपिसोड नंबर 71 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हमने कल के दर्स में हिकायत नंबर 198 हजरत काब की दर्दनाक कहानी आधी समाप्त की थी। चूंकि यह हिकायत बड़ी तवील है, इसलिए हमने आधी हिकायत को आज के एपिसोड के लिए रखा था। आइए आगे बढ़ने से पहले हम कल के दर्स में जो कुछ समाप्त कर चुके हैं थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। फरमाया गया 3 सहाबी हजरत काब बिन मालिक, बिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबीह रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये तीनों गज़वे तबूक में अपनी सुस्ती की बुनियाद हाजिर न हो सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंगे तबूक के मौके पर हजरत काब के बारे में सहाबा इकराम से फरमाया कि काब मुझे कहीं नजर नहीं आते, तो कुछ लोगों ने हजरत काब की शिकायत की और कुछ लोगों ने आपकी हिमायत की। फरमाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मदीना शरीफ तशरीफ लाए, आप सबसे पहले अपनी आदत के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं। बहुत सारे मदीने के मुनाफिकीन जो मैदान जंग में हाजिर न हुए थे, उन्होंने तरह तरह के बहाने किए और अपने आप को बचाने की कोशिश की। हजरत काब फरमाते हैं, मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बहाना कर दूं, लेकिन फिर मेरा दिल न माना कि ये इमामुल अंबिया हैं, यकीनन इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए हजरत काब रदियल्लाहु तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सच सच फरमा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी काहली और सुस्ती की बुनियाद जंगे तबूक में हाजिर न हो सका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ भी न फरमाया, बल्कि आपने सिर्फ इतना कहा कि तुम तीनों का फैसला मैं अल्लाह के हवाले छोड़ता हूं। हां, अलबत्ता आपने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इन तीनों से बातचीत करना बंद कर दो। हजरत काब बयान करते हैं कि मदीने वालों ने हमसे बातचीत करना बंद कर दिया। मेरे दोनों साथियों ने अपने आप को अपने घरों में कैद कर लिया, लेकिन मैं बाजार आता जाता था, नमाज के लिए मस्जिद में भी आता। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुप छुप कर देखा करता था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हैं कि नहीं। अब आगे गर्ज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बातचीत बंद कर देना मुझ पर बहुत भारी हो गया था। मैं अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु की दीवार पर चढ़ा। वो मेरे रिश्ते के चचाजाद भाई थे और मुझसे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। मैंने ऊपर चढ़कर सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब न दिया। मैंने उनको कसम देकर पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? उन्होंने इसका भी जवाब न दिया। मैंने दोबारा कसम दी और दरियाफ्त किया, वो फिर भी चुप रहे। मैंने तीसरी बार फिर कसम देकर पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जाने और उसका रसूल। ये कलिमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं वहां से लौट आया। उसी दरमियान मैं एक मर्तबा मदीने के बाजार में जा रहा था। एक कब्ती यानी कबीले कब्द का रहने वाला जो नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरा अपना गल्ला फरोख्त करने के लिए आया था, यह कहते हुए सुना कि कोई काब बिन मालिक का मुझे पता बता दो। लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया। वो नसरानी मेरे पास आया,
اور غस्सान के काफिर बादशाह का खत लाकर मुझे दिया। उसमें लिखा हुआ था, हमें मालूम हुआ है तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है, तुझे अल्लाह जिल्लत की जगह न रखे और ना जाये फरमाए, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये खत पढ़कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि मेरी हालत यहां तक पहुंच गई है कि काफिर मुझे लालच देने लग गए हैं और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीरें होने लगी हैं। ये एक मुसीबत और आई, उस खत को मैंने तंदूर में फेंक दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नाराजगी की वजह से काफिर भी मुझसे उम्मीद करने लगे हैं। इसी हालत में हम 40 रोज गुजार चुके थे। हुजूर का कासिद मेरे पास इरशाद लेकर आया, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। मैंने दरियाफ्त किया, इसका मंशा क्या है, क्या उसको तलाक दे दूं? कहा नहीं, बल्कि उससे अलहदगी इख्तियार कर लो। मेरे दोनों साथियों के पास भी उसी कासिद के मार्फत ये हुक्म पहुंचा था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया, तू अपने मायके चली जा, जब तक अल्लाह ताला इस बात पर फैसला ना फरमाए वहीं रहना। बिलाल बिन उमैया की बीवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं होगा तो वो हलाक हो जाएंगे। अगर आप इजाजत दें मैं कुछ काम उनका कर दिया करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, इस बात की तुझे इजाजत है, मगर कुर्बत ना हो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की तरफ तो ख्याल भी नहीं जाता। जिस रोज से ये वाकया पेश आया आज तक उनका वक्त रोते ही गुजर रहा है। हजरत काफ फरमाते हैं, इस हाल में 10 रोज और गुजर गए। हमसे बातचीत मेल जोल छूटे हुए पूरे 50 दिन हो चुके थे। 50वें दिन सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर मैं निहायत गमगीन बैठा था। जमीन मुझ पर बिल्कुल तंग हो चुकी थी, जिंदगी बिल्कुल दूभर हो चुकी थी। सला पहाड़ की चोटी पर एक जोर से चिल्लाने वाले की आवाज आई, काब, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए। मैं इतना सुनकर सजदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा। समझा तंगी दूर हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी माफी का ऐलान फरमाया, जिस पर एक शख्स ने पहाड़ पर चढ़कर जोर से आवाज दी जो सबसे पहले मुझ तक पहुंच गई। उसके बाद एक साहब घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आए। मैंने अपने पहनने के कपड़े उस बशारत देने वाले के नजर किए, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर लोग आए। मैं मस्जिद नबवी शरीफ में गया। वो लोग जो खिदमत अक़दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े। सबसे पहले अबू तलहा ने आगे बढ़कर मुबारकबाद दी, मुसाफा किया जो हमेशा याद रहेगा। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर सलाम किया तो चेहरे अनवर खिल रहा था। खुशी के अनवार चेहरे मुबारक से जाहिर हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी के वक्त चांद की तरह चमकने लगता था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तौबा की तकमील यह है कि मेरी जितनी जायदाद है वो सब अल्लाह के रास्ते में मैं सदका करता हूं, इसलिए कि वो दौलत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तंगी होगी, कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज किया, बेहतर है कुछ हिस्सा मेरे पास भी रहने दिया जाए। मुझे सच ही ने निजात दी, इसलिए मैंने अहद कर लिया हमेशा सच ही बोलूंगा। सुभान अल्लाह। सबक, सहाबा इकराम की इताअत व दीनदारी अल्लाह के खौफ का एक नमूना है। इन पाक लोगों की पाकीज़ा जिंदगियों की मिसाल किसी उम्मत में नहीं मिलती है। ये लोग वाकई खैरुल उम्म के सही मिस्दाक हैं। देखिए, सच्चे और पक्के मोमिन हैं, जंग में हमेशा शरीक होते रहे,
ایک مرتبہ غیر حاضری پر کیا کیا عطاب ہوئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔